मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ENGSCC 205 जो पेपर आपका ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन का है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ रसा। रस का जो कंसेप्ट है वो हिंदी ग्रामर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है, बट इन इंग्लिश ऑल्सो इट रिमेन्स एवर इम्पॉर्टेंट, it remains very important. So as far as Indian translators are concerned या Indian concept में translation को करना है तो we must know कितने रस हैं और किस तरह के भाव जो है वो उनके थ्रू एक्सप्रेस होते हैं. सो द थियोरी ऑफ रसा डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ संस्कृत एस्थेटिक्स से ये अराउज हुई है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी ऑफ संस्कृत एस्थेटिक्स. अकॉर्डिंग टू भारता, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है. दैट देयर आर 4 वेदास like Rigved, Samved, Atharvaved and one more I have forgotten. So it is the fifth one. फिफ्थ वेद जो है इसको कहा जाता है और इसमें जो है वो नाट्य शास्त्र में रस की इमोशनल स्टेट्स के साथ इसको कनेक्ट किया गया है. सो सेंटिमेंट्स जो हमारे होते हैं, एक सेंटिमेंट कैसे प्रोड्यूस होगा? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट. साइकोलॉजिकल स्टेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सेंटिमेंट को अराउज करने में. सो सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजिकल स्टेट्स का रिलेशन क्या है, ये किस तरह से जुड़ी हुई हैं? जहाँ तक इन दोनों के बीच में, सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजिकल स्टेट्स के बीच में रिलेशन का सवाल है, इट इज़ क्लियर दैट सेंटिमेंट्स अराइज फ्रॉम साइकोलॉजिकल स्टेट्स. व्हाटसोएवर इज गोइंग ऑन साइकोलॉजिकली वो सेंटिमेंट को अराउज करता है. और जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं वो हमारे सेंटिमेंट से कनेक्टेड हैं, यानी बोथ आर इंटरकनेक्टेड, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. बट हम लोगों को क्या देखना है कि साइकोलॉजिकल स्टेट्स के बारे में हम पहले बात करेंगे. भारता फर्स्ट नेम्स द ड्यूरेबल और स्टेबल स्टेट्स को जो भरत मुनि हैं उन्होंने रेफ़र किया है. फिर उसके बाद ही रेफर्स टू कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स, देन ही रेफर्स टू इनवॉलेंट्री ट्रांजिटरी टेम्परामेंटल स्टेट्स. तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेबल स्टेट्स को. उसमें है लव विच इज़ स्टेबल स्टेट, मोथ, सॉरो, एंगर, एनर्जी, टेरर, डिस्गस्ट एंड एस्टॉनिशमेंट. उसके बाद ये वो स्टेट्स हैं जहाँ से विभिन्न रसा या सेंटिमेंट्स जो है वो एड्रेस होते हैं. उसके बाद आपकी कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, ये 33 हैं. इनका नंबर ज़्यादा है, जिसमें डिस्करेजमेंट, वीकनेस, एप्रीहेंशन, एनवी, इंटॉक्सिकेशन, वेरीनेस, इंटोलेंस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिकलेक्शन, कंटेंटमेंट, शेम, ऑल आर इंक्लूडिंग, मतलब इनको मिला के जो है वो 33 हैं. उसके बाद इनवॉलेंट्री ट्रांजिटरी टेम्परामेंटल स्टेट्स हैं. दे आर पैरालिसिस, प्रेसिपिटेशन, हॉरिफिकेशन, चेंज ऑफ वॉइस, ट्रैम्बलिंग, चेंज ऑफ कलर, वीपिंग एंड क्राइंग एंड फेंटिंग. ये सारी की सारी जो 8 स्टेट्स ये हैं. तो हम लोग जो ये 8 सेंटिमेंटल स्टेट्स हैं, जो 8 सेंटिमेंट्स हैं, इनके 4 ओरिजिनल सेंटिमेंट्स हैं जहाँ से ये अराउज होती हैं. सोर्सेज कहाँ हैं? 4 सोर्सेज हैं इनके 8 स्टेट्स के: इरोटिक, फ्यूरियस, हीरोइक और ऑडियस. ये 4 सोर्सेज हैं 8 स्टेट्स के. कॉमिक सेंटिमेंट कहाँ से अराउज होगा? इरोटिक से. फिर पैथेटिक फ्यूरियस से, मार्वलस हीरोइक से एसोसिएटेड है, टेरिबल जो है वो ऑडियस से एसोसिएटेड है. मिमिक्री ऑफ द इरोटिक जो कहाँ मैनिफेस्ट होती है? ये कॉमिक में. और फ्यूरियस जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद पैथेटिक, यू नो. और जो इरोटिक सेंटिमेंट है इनको अगर हम कलर के साथ मैच करते हैं इन जनरल वी से कि हमारी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है हमारी चॉइस ऑफ कलर, किस तरह का बेंट ऑफ माइंड है, इन जनरल हम लोग उस पर भी वर्कआउट करते हैं, सोचते हैं. सो जो इरोटिक भाव है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू लाइट ग्रीन कलर. कॉमिक सेंटिमेंट वाइट से है, पैथेटिक सेंटिमेंट ग्रे से है, फ्यूरियस जो है वो रेड से है, हेरोइक वेलर ऑरेंज, लाइट ऑरेंज. टेरिबल सेंटिमेंट ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, ऑडियस ब्लू, और लास्ट वन इज मार्वलस सेंटिमेंट जो है आपको येलो को रिप्रेजेंट करता है. अब हम क्या करेंगे? अब हम स्टडी करेंगे वेरियस गॉड्स आर एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, जैसे विष्णु इज द गॉड ऑफ इरोटिक एंड रुद्रा ऑफ फ्यूरियस, यमा ऑफ पैथेटिक,
शिवा महाकाल ऑफ ऑडियस एंड काल इज ऑफ टेरिबल, इंद्रा रिप्रेजेंट्स हेरोइक एंड ब्रह्मा मार्वलस सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें अब क्या करना है, एक एक सेंटिमेंट को एनालाइज करना है विद एग्जाम्पल, ताकि हम एग्जाम्पल के साथ हम उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो फर्स्ट वन इज़ आर इरोटिक सेंटिमेंट, ये श्रृंगार रस की हम बात करते हैं। श्रृंगार रस का जो एक भाव है उसमें मेन एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, इट्स बेसिक इज़ द ब्राइट ड्रेस, देन इट्स ओरिजिन, इट ओज इट्स ओरिजिन टू मैन वुमेन एंड रिलेट्स टू द यूथफुलनेस ऑफ यूथ। अगर हम रास मंडल की बात करते हैं, लॉर्ड कृष्णा जहाँ रास रचाते थे गोपियों के साथ, सो दैट इज़ श्रृंगार रस। फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, मूनलिट नाइट है, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग, चार्मिंग, लाइक अट्रैक्टिव, सब कुछ है उसमें। और उसमें सेंशुअसनेस भी है जो अप्लाई होती है, वो श्रृंगार रस है। उसके साथ अगर हम अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला दुष्यंत की जो मीटिंग्स हैं उनका हम एग्जाम्पल उठाते हैं, तो शकुंतला वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्यूटीफुल वुमन, शी वॉज द डॉटर ऑफ फेरी एंड ऋषि, महर्षि विश्वामित्र की शायद वो डॉटर थी, और जो फेरी थी उसकी मेनका की डॉटर थी वो, शी वॉज नर्चर्ड बाय सम अदर ऋषि, लेकिन शी फेल इन लव विद दुष्यंता, एंड दुष्यंता एंड शकुंतला उन्होंने गंधर्व विवाह किया था। तो उसका जो रेफरेंस है, जितनी वहाँ पे फ्लोरल डेकोरेशन है और जितनी वहाँ नेचुरल ब्यूटी है, वो सारी की सारी इरोटिक सेंटिमेंट या श्रृंगार रस को डिपिक्ट करती है। उसके साथ अगर हम लॉर्ड शिवा का एग्जाम्पल लेते हैं कि सती की डेथ के बाद व्हेन ही गेव अप ईच एंड एवरीथिंग ही वाज लॉस्ट इन समाधि, उस वक्त जो है वो देवताओं को क्या लगा कि भगवान शिव के मन में एक भाव, प्रेम का भाव उत्पन्न करना ज़रूरी है। सो व्हाट डिड दे डू, दे आस्क्ड कामदेव एंड रति। तो उस वक्त जो उनकी परफॉर्मेंस है, जहाँ पे वो कामदेव जो कामबाण चलाता है शिवा के ऊपर, तो वो सारे का सारा जो डिटेल्स हमें दिखती हैं, यानी कि सेंशुअसनेस भी है उसमें, ब्यूटी है, लव है, एंड वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंस है, और जो वहाँ की साइट है, ये सारी की सारी इरोटिक भाव को अराउज करती हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स हम बड़े आराम से भी कैन कोट वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। तो श्रृंगार रस का भाव जो है वो इस तरह से हम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें जो है प्लेजर ऑफ सीजन्स, फाइन, then enjoyment of garlands is there, perfumes are there, ornaments are there, company of beloved persons there, objects of senses जो sensuousness को अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे हैं, movement of eyes, eyebrows, glances, soft touch, स्वीट वर्ड्स, ये सारी की सारी जो है वो श्रृंगार रस में या यूँ कहें कि इरोटिक सेंटिमेंट में इंक्लूडेड रहेंगी। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट्स हैं उसमें आएगी आपकी जो है उसमें फियर, क्रूअलिटी, डिसगस्ट, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसमें सब जो है वो गुड फील वाली चीज़ें हैं। और इसमें क्या है, जो इन जनरल जो है वो इन सेपरेशन जो इसको डिस्कस किया गया है। अब शकुंतला वॉज इन लव विद दुष्यंता, दे परफॉर्म्ड गंधर्व विवाह, शी बिकेम प्रेग्नेंट, दुष्यंता लेफ्ट फॉर हिज किंगडम एंड अल्टीमेटली अ रिंग वॉज गिवन बाय हिम। फिर ऋषि दुर्वासा आते हैं, वो शकुंतला को कर्स करते हैं, शी फॉरगेट्स, एंड व्हेन ऋषि कम्स टू नो दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, वो प्लान करते हैं कि शकुंतला को तो इसके हस्बैंड के पास भेज देंगे। ऑन द वे शी लूजेस दैट वेरी रिंग गिवन बाय दुष्यंता, वो रिंग उसकी गुम हो जाती है। और जब वो अपने पति के पास पहुंचती है तो शी इज़ विदाउट एनीथिंग, वो पूछता है भाई मैंने तुम्हें क्या दिया है, तो शी डजंट हैव दैट वेरी रिंग एंड शी इज़ लेफ्ट अलोन, उसको वो छोड़ देता है। फिर कोई ऋषि जो है उसका वो लुक आफ्टर उसको करते हैं, वेयर शी गिव्स बर्थ टू हर सन भरत, जिनके नाम पे आज भारतवर्ष का नाम पड़ा है। ही वॉज द सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। तो इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन वाले जो आ जाएंगे उसमें है लेथार्जी, फियर, जेलिस, फटीग, एंग्जाइटी, यर्निंग, ड्राउजीनेस, डे ड्रीमिंग, इलनेस, इंसेनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें वो इंक्लूड करी जाती हैं। और उसके साथ ही अगला जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ कॉमिक एलिमेंट या हास्य रस। व्हाट इज़ हास्य रस? व्हेन यू लिसन टू समथिंग विच इज़ विच अराउजेज लाफ्टर। कोई पोइम सुनी
आपने चार्ली चैपलिन की परफॉर्मेंसेस देखी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे, छोटे छोटे क्लिप्स देखे होंगे, दे अराउज लाफ्टर एंड दैट वेरी पर्सन एवर रिमेन सीरियस, और वो लाफ्टर अराउज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अराउजल ऑफ हास्य या कॉमिक सेंटिमेंट या हास्य रस को जो है अराउज करते हैं। कई बार हमारी एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं, हम किसी का शरारत करते हैं और वो हास्य रस को या ह्यूमर को अराउज करता है, दैट इज़ कॉल्ड हास्य रसा। तो इट हैज़ अनसीमी ड्रेस, rudeness, greed, quarrel, defective limb, use of irrelevant words, and change of color of face, taking hold of sides while laughing, loud laughter, roar laughter, and lethargy, pretension, drowsiness, sleep and sleeplessness, ये सारे के सारे भाव जो है वो इसमें हास्य रस में वो इंक्लूडेड होते हैं, या यूँ कहें कि कॉमिक सेंटिमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। जैसे अगर हम सेकेंड ईयर की ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें तो उसमें कुछ एक माइनर कैरेक्टर्स में जो है वो सम ऑफ द कैरेक्टर्स दे अराउज लाफ्टर बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज़, तो वो हास्य रस को ही अराउज करते हैं। एंड उसके बाद है आपका जो कॉमिक सिचुएशंस जो हैं वो भी हास्य रस में इंक्लूडेड होती है। मैंने पहले बताया था, जो मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस का एग्जांपल आपको दिया, लार्ज नंबर ऑफ पोइम्स आर देयर विच अराउज लाफ्टर, जिस तरह से पोइट्री को रिसाइट किया जाता है इट अराउजेस लाफ्टर। या फिर कई बार हमारी एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं कि मान लो कोई इंसान सीधा जा रहा है, उसके कोई इंसान जो है वो कुछ ऊपर से शेल्फ से निकालने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से आटे का ड्रम जो है वो गिर जाता है या कंटेनर गिर जाता है, तो इट अराउजेस लाफ्टर। ऑब्वियस है लाफ्टर अराउज होगा, तो ये सारी की सारी जो है हास्य रस से रिलेटेड जो आपके इंसिडेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद है पैथेटिक सेंटिमेंट और करुण रस। इट अराइजेज फ्रॉम द डोमिनेंट स्टेट ऑफ सॉरो व्हेन वन इज इन अ सॉरोफुल मूड, बहुत दुखी है कोई। इट ग्रोज फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स लाइक सफरिंग अंडर कर्स, separation from dear ones, loss of wealth, health, captivity, flight from one's own place, dangerous incidents और any other misfortunes। और स्टेज पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, लेमेंटेशन, शेडिंग ऑफ टीयर्स, ड्राइनेस ऑफ माउथ, चेंज ऑफ कलर, ड्रॉपिंग लिम्स, लैंगर एंड डिजेक्शन, सैडनेस, इनएक्टिविटी, इंसेनिटी। अब इसमें हम कहाँ पर इस रस को हम ढूंढ पाएंगे, करुण रस को? व्हेन लॉर्ड रामा decides to leave Ayodhya and be with his wife and Lakshmana to be away for 14 years from Ayodhya, he decides to go for exile। तो उस वक्त what was the condition of जनक राजा, राजा दशरथ की क्या कंडीशन थी? राजा दशरथ had given 2 vows, 2 कमिटमेंट्स की थी कि तुम्हारे 2 वचन मैं पूरे करूँगा कैकेयी के साथ। लास्ट मोमेंट पे जब राजतिलक होने वाला था तो कैकेयी ने फर्स्ट वचन क्या मांगा था कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दी जाए। कहते कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन जब वो सेकंड वचन उसने मांगा श्री सर कि राम को 14 ईयर्स का एग्जाइल देना है, एट दैट टाइम व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ राजा दशरथ? उनकी टांगें काँप रही थी, माउथ वॉज गेटिंग ड्राइड अप, इट वॉज वाइड ओपन, ही फेल डाउन, ही फेंटेड एंड ही वॉज क्राइंग बिटरली। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ योर करुण रसा। स्टेज पर हम इनको इन्हीं भावों के साथ दिखाते हैं। या फिर द्रौपदी के बेटों की जो हत्या की थी अश्वत्थामा ने महाभारत में, तो उसके बाद जो उसकी कंडीशन थी दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करुण रसा। तो ये एग्जाम्पल्स हम बड़े आराम से जो है वो करुण रस के कोट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका फ्यूरियस सेंटिमेंट और रौद्र रस। रौद्र रस जो है वो डोमिनेंट स्टेट ऑफ एंगर को, गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। राक्षसा, देवानाज एंड एरोगेंट मैन। इट इज़ कॉज्ड बाय फाइट्स, युद्ध का स्थिति को दिखाता है। एंगर, रेप, अब्यूज, इंसल्ट, अनट्रू एलिगेशन, एक्सॉर्साइजिंग, देन थ्रेटनिंग, रिवेंजफुलनेस, जेलिस, ये सारे के सारे एक्शन जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। और इसमें जो एंड रिजल्ट रहेगा वो कैसे रहेगा? रेस्टलेसनेस, प्रेसिपिटेशन, स्वेटिंग, ट्रैम्बलिंग, हॉरिपाइलेशन एंड चोकिंग वॉइस, इस तरह का रहेगा। अब रौद्र रस में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? रौद्र रस में हम गॉडेस काली का एग्जाम्पल आराम से कोट कर सकते हैं। व्हेन शी इज फ्यूरियस, फिल्ड विद एंगर, किलिंग डीमंस, और एक्सट्रीमली गुस्सा आया हुआ है, गुस्से से वो कांप रही है और उसे ये पता नहीं चलता कि लॉर्ड शिवा कब पाँव के नीचे आए। ठीक है ना, क्योंकि इट इज़ डोमिनेट, इसकी जो डोमिनेंट स्टेट है दैट इज़ एंगर। तो गॉडेस को गुस्सा आया था, उसने लार्ज नंबर ऑफ डीमंस को किल किया।
किस तरह से किल किया, दैट रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है डीड्स में। या फिर हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं भीम का, जब उसने गुस्से में दुर्योधन की लेग तोड़ी थी, उसका ब्लड निकाल के द्रौपदी के बालों को उससे धोया था और ख़ुद वो ब्लड को पी गया था। दैट वाज आल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ एंगर, हम उसको भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, फ्यूरियस सेंटिमेंट जो है वो किस तरह से इन्होंने बताया हुआ है, इट इज़ कि इन केस ऑफ राक्षसास इट इज़ अंडरस्टूड देयर इट इज़ देयर मेन फंक्शन। तो मैंने आपको गॉडेस काली का एग्जाम्पल तो कोट कर ही दिया है। इसमें है कटिंग, स्ट्राइकिंग, मल्टीलेशन, पियर्सिंग इन फाइट्स, किलिंग, और इवन कटिंग ऑफ हेड, कटिंग ऑफ लिम्स, वो सारा इंक्लूड होगा। हेरोइक सेंटिमेंट या वेलर वाला जो सेंटिमेंट है दैट इज़ कॉल्ड वीर रसा। एक ही एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता सुनो, उससे बढ़िया एग्जाम्पल वीर रस का कोई नहीं मिलेगा। उसके साथ जब आप हर हर महादेव का स्लोगन सुनते हो तो एक फील आता है। उसी तरह से जो वॉर स्लोगन्स होते हैं, जितने भी स्लोगन्स हैं, मुझे नहीं पता ज़्यादा, तो वो सारे के सारे जो हैं वो क्या करते हैं, वो फीलिंग ऑफ ब्रेवरी या वेलर अराउज करते हैं। तो वो सारे के सारे हेरोइक सेंटिमेंट या वीर रस में इंक्लूडेड होते हैं। जैसे heroic sentiment, it is relates to the superior type of persons, it has energy as the basis, superior type of persons से related है। It is created by determinants such as presence of mind, perseverance, diplomacy, discipline, military strength, aggression, repetition of might। और इसमें जो मेन साइकोलॉजिकल स्टेट्स है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट, सॉरी, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, जजमेंट, प्राइड, एजिटेशन, रिमेम्बरेंस एंड हॉरिपाइलेशन। फाइन, ये सारी की सारी जो चीज़ें जो है वीर रस में हैं। और मेरी आपको ये एक एडवाइस है, लिसन टू झांसी की रानी बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर रस का उससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको जहाँ तक मैंने देखा है यू वोंट फाइंड। सो यू शुड डेफिनेटली लिसन टू द प्रॉपर रेसिटेशन ऑफ दिस वेरी पोइम, प्रॉपरली रिसाइटेड पोइम को उसको ज़रूर सुनना है। टेरिबल सेंटीमेंट या भयंकर रस, डर से जुड़ा है, डरावनी चीज़ों से जुड़ा है। डोमिनेंट साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ फियर, डर। इट इज़ क्रिएटेड बाय डिटर्मिनेंट्स लाइक डार्क नाइट, horrible night sight of ghosts, anxiety, panic, skeletons, without head, bodies are moving, without arms bodies are moving, blood is dripping, door opens and a portrait starts moving। ये सारे का सारा जो है वो भयंकर रस में आपका आएगा। ठीक है, इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं दैट इज़ पैरालिसिस, स्वेटिंग, चोकिंग वॉइस, हॉरर, ट्रैम्बलिंग, चेंज ऑफ आर कलर ऑफ आर फेस। तो इसमें अगर आप विक्रम बेताल का इंट्रोडक्टरी देखोगे तो उसमें यू विल फाइंड बेताल लटका हुआ है कहाँ पर, एक शमशान घाट में जहाँ चिताएं जल रही हैं, बड़ा डरावना है, काली रात है और जो रोशनी है वो चिताओं की है, डेड बॉडीज़ की क्रीमेशन हो रही है। और सडनली विक्रम आता है, बेताल को पकड़ता है और अपनी शोल्डर पे डाल के चलना शुरू कर देता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ भयंकर रस। या फिर कई बार आपने सुना होगा, पहले लोग सुनाते थे कि मुझे चुड़ैल मिल गई, मुझे भूत मिल गया। अब तो मुझे नहीं पता कि किसी को उनको भी मिला था या नहीं मिला था, बट हम इसको एग्जांपल्स में कोट कर सकते हैं। देन वी कैन इजीली रेफर टू कालीज किलिंग ऑफ डीमंस, कि किस तरह से किसी के काली गॉडेस काली ने सिर उड़ाए हैं, किसी के टांगें काट दी हैं, किसी का कुछ किया है। महिषासुर की जो किलिंग है हम उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। शुंभ निशुंभ की किलिंग को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हम लोग एग्जाम्पल देने के लिए हमारे पास गुड इनफ मटेरियल रहेगा। वी विल बी एबल टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो ये एक भयंकर रस या टेरिबल सेंटिमेंट है। और इसका फील तब भी होता है कि सडनली जो है कोई आप आराम से बैठे हुए हो, पीछे से आके कोई जो है वो स्केलेटन वाली ड्रेस डाल के ब्लैक कलर की, जिस पे स्केलेटन ड्रॉ किया है, वो आके खड़ा हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ भयंकर रस। द वे यू फील लाइक चेहरा पीला हो जाएगा, पसीना पड़ जाएगा, मुंह जो है वो वाइड ओपन रहेगा। उसके बाद है आपका विभत्स रस। इसका डोमिनेंट जो साइकोलॉजिकल स्टेट है डिसगस्ट। फाइन। और इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या है, हियरिंग ऑफ अनप्लेजेंट, ऑफेंसिव, इम्प्योर, हार्मफुल थिंग्स और सीइंग और डिसगस्टिंग थिंग्स, है ना।
और इसकी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, मूवमेंट ऑफ लिम्स रुक जाएगी, डर जाएंगे, मुंह सूख जाएगा, है ना, डर लगेगा। तो इसको हम कहाँ पे ला सकते हैं, जब अब ये डीएससी वालों का के साथ एसोसिएटेड पेपर है, तो आपने फर्स्ट ईयर में डेलिवरेंस की एंडिंग पढ़ी होगी कि जब दुखी की बॉडी को घासी राम जो है उठा के वो खेत में फेंकता है, तो जेकल्स आर देयर, काइट्स आर देयर एंड वल्चर्स आर देयर, दे आर एंजॉइंग हिज मीट। वो सोच के कुछ एक अजीब सा फील आता है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्गस्ट। किंग अशोका के युद्ध के बाद या महाभारत के युद्ध के बाद जो डेड बॉडीज़ का ट्रीटमेंट हुआ था, लाइक कीड़े उनको खा रहे थे। आपके सेकेंड ईयर में ही एक पोइम है अशोका की, तो उसमें आपने उस पोइम को आप अगर पढ़ोगे, उसका सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें क्लियरली बताया है कि उन लोगों के बॉडी पार्ट्स को जो कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है, कोई वल्चर्स हैं, कोई कुछ है। इट इज़ मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, इतना ज़्यादा पेनफुल है, इतना डिस्गस्टिंग सा वो साइट रहता है। तो वो डिस्गस्ट वाला जो है ओडियस सेंटिमेंट का एग्जाम्पल हम यहाँ पे आराम से दे सकते हैं। मार्वलस या अद्भुत रस, मार्वलस जो अद्भुत रस है, इट डील्स विद हेवनली इवेंट्स, अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, एंट्रेंस इनटू सुपीरियर मैंशन एंड टेम्पल, ऑडियंस हॉल, 7 स्टोरी प्लेसेस, इल्यूशरी एंड मैजिकल एक्ट्स आ जाएंगे इसमें सारे का सारा। ऐसी चीज़ें जो हैरान कर देने वाली हों, अद्भुत रस में वो चीज़ें आती हैं कि सडन हमें हैरान करती हैं। जैसे गॉडेस यशोदा माता ने जब लॉर्ड कृष्णा का मुंह खुलवाया, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए, लेकिन यशोदा माता को पता नहीं चला। उसने सोचा कि पता नहीं कितने राक्षसियाँ मेरे बेटे के पीछे पड़े हैं, माँ थी ना वो, तो शी डिडंट टेक इट लाइक दैट, बट दैट वाज अद्भुत रस जो था वो था। या फिर विराट रूप के दर्शन जो थे युद्ध क्षेत्र में, अर्जुन ने जो विराट रूप के दर्शन किए थे वो भी तो अद्भुत रस ही था। सडनली ही सॉ ह्यूज इमेज ऑफ कृष्ण विद नो काउंटलेस फेसेस एंड हर चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया था, वो भी आपका अद्भुत रस का एग्जाम्पल था। तो ये सारे के सारे जो रस हैं, इनकी डिटेल्ड स्टडी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स भी कोट करने हैं, ओनली देन ये जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। ओके देन, आई एम जस्ट वाइंडिंग इट अप, and rest of the thing we'll continue in the next video. Good day.